प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, एक राजा अपने राजपुरोहित को बुलाता है और कहता है कि मुझे समस्त बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करना है। इसके लिए तुम्हें जो करना है सो करो, मुझसे जो क्रिया करवानी है वो करवाओ। तुम्हें मैं 1 महीने की मोहलियत देता हूं। उस 1 महीने की मोहलियत में ऐसा कुछ करो जिससे कि मुझे मुक्ति मिल जाए और मोक्ष प्राप्त हो। यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम्हारी सारी संपत्ति मैं जमा कर दूंगा और तुम राजपुरोहित भी नहीं रहोगे और तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी। अरे, राजा परीक्षित, शास्त्र कहते हैं कि सुखदेव ने सिर्फ 7 दिन में उनको ऐसा रास्ता बताया, वे मोक्ष में गए। उन्होंने गीता के माध्यम से उनको मुक्ति दिला दी। गीता सुनाई थी सुखदेव ने राजा परीक्षित को, तुम तो जानते ही हो। फिर मैं तुम्हें 1 महीने की मुदत देता हूं, नहीं तो परिणाम भुगतने के लिए भी तैयार रहना। अब बेचारे राजपुरोहित जी को ना तो खाना जाता था, ना पानी की प्यास लगती थी। उन्हें तो अपनी मौत सामने दिखाई दे रही थी। सब भूल गए। घर पे उदास ऐसे बैठे थे। उनका बेटा जो उनके साथ में नहीं रहता था, कभी कभी आता था, तो उसने जब पिताजी का उदास चेहरा देखा तो पूछ बैठा कि पिताजी बात क्या है, क्यों इतने उद्विग्न हो, क्यों परेशान हो, क्यों इतने चिंताग्रस्त हो, आखिर हुआ क्या है। राजपुरोहित जी ने अपने बेटे को सब कुछ बता दिया। बेटे ने कहा, यदि राजा मुझे अपना गुरु बना ले तो मैं उनको मुक्ति का रास्ता बता दूंगा। पिताजी ने सोचा शायद मेरी जान बचाने के लिए इसके दिमाग में कुछ अच्छी आइडिया होगी, पर मरता क्या ना करता। वो दूसरे दिन अपने बेटे को राजभवन लेके गया और राजा से उसने कहा कि महाराज, मेरे बेटे को यदि आप अपना गुरु बनाओ तो मेरा बेटा आपको मुक्ति का रास्ता बता देगा। उस समय राज दरबार भरा पड़ा था। राजा ने कहा, ठीक है, कल फिर से आ जाना, मैं अपना तुम्हें गुरु मानूंगा और जैसा तुम कहोगे मुक्ति प्राप्त करने के लिए मैं वैसा ही करूंगा। दोनों पिता पुत्र वापस आ गए। पिता ने सोचा कि क्या करेगा, पर पिता थोड़े निश्चिंत हो गए थे। थोड़ा टेंशन उनका कम हो गया था, क्योंकि दोस्तों टेंशन में कोई व्यक्ति रहता है और सामने वाला अपना मित्र कहो, हमसफर कहो, या घर का कोई बड़ा व्यक्ति, वरिष्ठ व्यक्ति आकर कहता है कि चिंता मत कर, मैं हूं ना, उसका इतना कहते ही हमारा आधा टेंशन दूर हो जाता है। तो राजपुरोहित जी भी थोड़े आश्वस्त हो गए थे। दूसरे दिन राज दरबार खचाखच भरा हुआ था, क्योंकि राजा अब राजपुरोहित के बजाय उनके बेटे को अपना गुरु मानने वाला था। विधिवत गुरु मंत्र लिया और राजा उनके बेटे के चरणों में बैठ गया और कहा कि कहिए मेरे लिए क्या आदेश है। राजपुरोहित के बेटे ने राजा से कहा कि एक मजबूत रस्सी मंगाओ। रस्सी मंगा ली गई। अब राजपुरोहित को वो रस्सी देते हुए उनका बेटा कहता है कि राजा जी को उस कंबे से मजबूती से बांध दो। अब राजपुरोहित घबराता है।
ये क्या मूर्खता कर रहा है? 1 महीने के बाद मरने के बजाय ये तो आज ही मरवा देगा। पर बोला कुछ नहीं, क्योंकि राजा भी कुछ नहीं बोल रहे थे। वे हंसते हंसते बंधने के लिए तैयार हो गए और मजबूती से बांध दिया गया। दूसरे खंबे से सैनिकों को आदेश दिया कि राजपुरोहित जी को भी बांध दो, उस वाले खंबे से, दोनों आमने सामने। राजपुरोहित को बड़ा गुस्सा आ रहा था, ये क्या पागलों जैसी हरकतें कर रहा है। वे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए और बोल उठे, तुम मूर्ख हो, भला ये क्या बचपना है? ये कौन सा तरीका है मुक्ति का? तुम्हें इतनी भी अक्ल नहीं है? मुझे बस यहां से तुम छूटने दो, तुम्हारी खैर नहीं। राजा भी देखता रहा हो क्या रहा है। अब पुत्र ने कहा, जब वो दोनों बंध गए तो अपने पिता राजपुरोहित जी से कहा कि अब आप राजा जी के बंधनों को खोलो। अरे मूर्ख, मैं खुद बंधा हुआ हूं, मैं कैसे क्या खोलूंगा? पहले मुझे तो खोल, तब मैं जाके खोलूंगा। राजा से कहा, आप राजपुरोहित जी को खोलो। राजा, बेटा मैं कैसे खोलूंगा, मैं भी तो बंधा हुआ हूं। तब राजपुरोहित के बेटे ने कहा कि जो स्वयं बंधा हुआ है, जो स्वयं माया के जाल के अंदर जकड़ा हुआ है, वो भला दूसरे को क्या मुक्ति का रास्ता दिखाएगा? और जो स्वयं भी मुक्ति जाने के सपने तो देखता है, पर अपने आप को बंधनों से मुक्त नहीं करना चाहता है, वो भी कैसे क्या मुक्त होगा? मुक्ति प्राप्त करने के लिए, बंधनों को तोड़ने के लिए, जैसे हमको स्वयं को ही प्रयास करना पड़ता है। कर्म बंध हम स्वयं बांधते हैं और हमको ही काटने पड़ते हैं। बाकी के तो उपदेश देके हमें सिर्फ रास्ता दिखा सकते हैं। मुक्ति हमें ही प्राप्त करनी होती है। राजा ने कहा, मैं समझ गया गुरुदेव, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। मैं खुद मोह माया के जाल के अंदर इतना बुरी तरह से जकड़ा हुआ हूं और चाहता हूं कि मैं राजा परीक्षित की तरह मैं भी मोक्ष प्राप्त कर लूं। पर मुझे यह ज्ञान नहीं था। पहले मुझे अपने मोह माया आसक्ति से विरक्ति की ओर जाना पड़ेगा, बंधनों को तोड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर मुझे मुक्ति मिलेगी। ये ज्ञान चक्षु आपने मेरे उद्घाटित कर दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, राजपुरोहित बड़े खुश हो गए। इतनी छोटी सी बात मेरे समझ में नहीं आई और मेरे बेटे ने वो समझा दी। कहने का आशय है दोस्तों कि सिर्फ ज्ञान का होना जरूरी नहीं है, ज्ञान को आत्मसात किया हुआ होना भी जरूरी है। यदि ज्ञान है पर हमारे जीवन में ही वो ज्ञान नहीं है, तो ऐसा ज्ञान कोरा है। ऐसा ज्ञान हमें मुक्ति नहीं दिला सकता है। ऐसा ज्ञान हमें सतपथ भी नहीं दिखा सकता है। पांडित्य होना अलग बात है और जीवन के अंदर वो ज्ञान आत्मसात करके प्रैक्टिकल रूप से जीवन जीना अलग बात है। जो इस तरह से व्यवहार करता है, आचरण में भी वो ज्ञान उसका झलकता है, तो समझ लीजिए उसने ज्ञान को आत्मसात किया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।